अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शुमाइज़ा इकबाल है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम खौफ के बारे में बात करेंगे कि बच्चों में किस किस तरह के खौफ आ सकते हैं, उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात हो सकते हैं और उनसे हम किस तरह से निमट सकते हैं या उनके खौफ को हम किस तरह से आसानी तौर पर पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखें कि अगर हम बच्चों के खौफ की बचपन में ही ख़त्म ना करें तो वो उनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरे असरात मुरतब करता है। सारी ज़िंदगी वो उसी खौफ में रहते हैं और बड़े होकर उनका खौफ किसी और अनजाने खौफ में चेंज हो सकता है। इस वजह से अगर बच्चों में किसी भी किस्म का खौफ है उसको आप बचपन में ही ख़त्म कर दें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर होता है, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत के लिए बहुत बेहतर होता है। खौफ किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्कुल इसी तरह से खा जाता है जिस तरह से ज़ंग किसी लोहे को खाता है। ज़ंग भी लगने के साथ साथ हमें उस वक्त तक पता नहीं लगता जब तक वो उसको बिल्कुल ख़त्म ना कर दे। अगर किसी भी बच्चे में कोई भी चीज़ का खौफ आ गया है तो वो उसकी पर्सनैलिटी को इसी तरह से ख़त्म कर देगा और आपको उस वक्त में पता लगेगा जब वो उसको बिल्कुल अंदर से ख़त्म कर चुका होगा। जैसे पाइप्स में ज़ंग लग जाता था या किसी भी चीज़ में ज़ंग लग जाता है और वो कुछ ही अरसे में ऐसा होता था कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाता था, तो इसी तरह से बच्चे की पर्सनैलिटी भी बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाती है। जब भी बच्चा आपके पास आए अगर वो ये आपको कहता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ से डर लग रहा है, किसी भी चीज़ से डर लग सकता है, वो अनजानी चीज़ भी हो सकती है, जैसे जिन वगैरह से बच्चे कह रहे होते हैं, अक्सर वो कोई इंसान भी हो सकता है, जैसे टीचर कह रहे होते हैं, वो कोई जानवर भी हो सकता है। उसको हर चीज़ से ज़्यादातर जो बच्चे के अंदर डर होता है वो किसी अनजानी चीज़ का डर होता है, क्योंकि हम बचपन में बच्चों को अक्सर चुप करवाने के लिए, अक्सर बिठाने के लिए ये कह देते हैं कि फ़लाँ चीज़ आएगी वो तुम्हें ले जाएगी, फ़लाँ चीज़ आएगी तो वो तुम्हें ले जाएगी। तो ये एक अनजानी जो चीज़ का कॉन्सेप्ट है वो हम उसमें खुद डाल रहे होते हैं। इसी वजह से अगर बच्चे के जहन में किसी जिन या किसी और अनजानी चीज़ का खौफ आ रहा होता है तो उससे ये चीज़ आप बिल्कुल भी तसव्वुर ना किया करें कि इसने कहाँ देखा होगा ये चीज़, इसको क्या पता होगी जो ये इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करूँगी कि अगर बच्चा आपके पास ये कह रहा है मुझे फ़लाँ जगह पर ये मसला होता है, मुझे वहाँ से डर लगता है, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जैसा कि अक्सर हम अपनी पेरेंटिंग में कर रहे होते हैं, अक्सर माएँ या वालिद इस तरह से कर रहे होते हैं, ओहो खौफ तो कुछ नहीं होता, जाओ जाओ जाके वहाँ जाकर ये कर आओ काम, कुछ नहीं होता। हम यहाँ तो इग्नोर कर देते हैं या उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, हम हंसते हैं, दूसरों के सामने ये कहते हैं ओहो ये इसको आजकल जो है ना वहाँ जाने से डर लग रहा है, ये तो एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जाता, इसको इतना डर लग रहा होता है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, ना तो मजाक उड़ाएं ना उसको डांटें। वो उसमें इस चीज़ का क्या असर आएगा कि वो इस आपको बताना छोड़ देगा, आपसे शेयर करना छोड़ देगा। जो खौफ होगा वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो उसके जहन में और बढ़ने से बढ़ता चला जाएगा। यहाँ अगर हम साइंस की बात करें, हम कॉन्सेप्चुअल देखते हैं कि हम बच्चे को किस तरह से डील कर रहे होते हैं और बच्चे के अंदर खौफ क्या चीज़ होती है। बेसिकली हमारे जहन में दो हिस्से होते हैं, एक लेफ़्ट साइड होती है और एक राइट साइड होती है। जैसे हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड कहते हैं, बिल्कुल ब्रेन में भी इसी तरह से दो हिस्से होते हैं, एक हमारा राइट ब्रेन होता है और एक हमारा लेफ़्ट ब्रेन होता है। जो हमारे राइट ब्रेन है वहाँ हमारी इमोशंस, जज्बात, याददाश्त, इस तरह की चीज़ें बैठी हुई होती हैं, लेकिन जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है वहाँ हमारी लॉजिक्स होती हैं, हमें कोई भी बात, कोई इंसान कोई समझा रहा होता है, जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन होता है, और हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चों को लॉजिकली समझा रहे होते हैं और उसको ये कह रहे होते हैं कि बेटा अभी मैं वहाँ गई हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने सब जाके देख लिया है। जब हम लॉजिकली उसको समझा रहे होते हैं तो इसका मतलब है हम उसके लेफ़्ट ब्रेन से बात कर रहे हैं, जबकि उसकी जो प्रॉब्लम है वो राइट वाले ब्रेन में है। जब तक हम उसके राइट वाले ब्रेन से बात नहीं करेंगे वो बच्चा नहीं समझेगा और उसकी वो प्रॉब्लम को दूर नहीं होगा। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने पीले रंग की गाड़ी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपके जहन में बार बार पीले रंग की गाड़ी ही आएगी, बेशक आप उसको जितना मर्जी रोकने की कोशिश करें। यहाँ मैं आपको कहूँगी कि आपने काले रंग के सेब के बारे में नहीं सोचना, तो आपके जहन में वही वाली बात आ रही होगी कि हाँ मैंने तो वही सोचना है। यहाँ हम उसको क्या कहते हैं कि नहीं नहीं आप इस तरह की चीज़ के बारे में ना सोचो, आप ऐसा करो, आप वहाँ चले जाओ, कुछ भी नहीं होगा। और उसके जहन में वही इमेजेस बनना शुरू हो जाती हैं, वही सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। इमेजेस जितने भी हैं वो हमारे राइट ब्रेन में बन रहे होते हैं, जिसमें हमारी इमोशंस, जज्बात, याददाश्त, ये चीज़ें होती हैं।
اور लॉजिक्स जितनी भी हैं जो हम अपने बच्चों को समझा रहे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग जितनी भी होती है वो हमारी लेफ़्ट ब्रेन में होती है। तो हमें यहाँ बच्चों से बात उसके इमेजिनेशंस के ज़रिए से करनी है। उसको जितना भी हमें समझाना है, हमें उसको लॉजिकली नहीं समझाना, हमें उसको इमेजिनेशंस, उसकी याददाश्त, उसके इमोशंस के ज़रिए से समझाना है। तो आगे चल के मैं बात करती हूँ कि हम बच्चों को किस तरह से समझा सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहूँगी। छोटा सा केस है जो कि एक बहुत मशहूर केस है, जो हमारे फादर ऑफ हिप्नोसिस थे, मतलब कि जिन्होंने हिप्नोसिस को स्टार्ट किया था, जिनके ज़रिए से हमने हिप्नोसिस आगे चला था। उनके पास एक केस आया जिसमें एक आदमी था, उसने उनको आके ये कहा कि मैं आज तक दुनिया में बहुत से साइकोलॉजिस्ट के पास जा चुका हूँ, हर एक साइकोलॉजिस्ट को जाके मैंने दिखाया है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट मेरी बात को नहीं समझते हैं, उनसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो आज मैं आपके पास आया हूँ, देखता हूँ कि आप मेरी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने उससे केस लेना शुरू किया। उन्होंने उससे पूछा कि अच्छा क्या मसला है, आप मेरे साथ अपना प्रॉब्लम शेयर करें। उस पर्सन ने उनको ये बताया कि मेरे कंधे पर एक तोता बैठा हुआ है जो कि मुझे हर वक्त गालियाँ देता रहता है, और मैं हर साइकोलॉजिस्ट के पास गया हूँ अपना ये मसला लेकर, मेरा ये मसला किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। तो आज मैं आपके पास आया हूँ अपना मसला सॉल्व करवाने के लिए। उन्होंने उसकी सारी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने उसको कहा कि कितना प्यारा तोता है ये। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और कंधे पर उसके पास लेकर गए कि ये तो बहुत अच्छा तोता आपके कंधे पर है, ये कब से यहाँ मौजूद है। उन्होंने थोड़ी बहुत उससे बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ऐसा मैं करता हूँ, मैं ये तोता अपने पास रख लेता हूँ। उन्होंने उसके कंधे के पास आगे हाथ बढ़ाया और उसने कहा कि बहुत अच्छा तोता है, आ जाओ मेरे हाथ के ऊपर आ जाओ। और उन्होंने ये शो किया कि वो तोता उसके हाथ के ऊपर आ गया है और उन्होंने अपने बेंच के नीचे हाथ करके उसको रख लिया। यहाँ क्या हुआ कि उन्होंने उसकी प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर दिया, जो कि वो सालों से परेशान था। अब अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि एक शख्स है, उसको अगर किसी भी चीज़ का वहम है, उसको आपने डिनाई बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप डिनाई करते हैं ना, तो आप वहीं उसको स्टॉप लगा देते हैं, उसके जहन में बैरियर लगा देते हैं कि अच्छा ये शख्स तो मेरी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहा। जब आप उसके एक्नॉलेज करेंगे तो वहीं ही आपकी उसके साथ एक रेपो बिल्ड हो जाएगी, आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अच्छा ये एक शख्स है जो कि मेरी प्रॉब्लम को समझता है। वालिदैन क्या करते हैं, जब उनको ये डिनाई करते हैं कि हाँ आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है या वहाँ कुछ भी नहीं है, तो बच्चा वहीं उसके माइंड में बैरियर लग जाता है और उसके वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। वो नेक्स्ट उनकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ही उसने तोता उनका रख के साइड पर रखा, उस आदमी ने उसको कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे ये इस तोते से जान छुड़वा दिया है आज, और आपने मेरा इतने सालों का प्रॉब्लम हल कर दिया है। अब यहाँ हमने क्या सीखा या क्या हमने समझा कि हमने सबसे पहले अगर किसी को भी किसी भी चीज़ का खौफ है या वहम है, तो हमने उसको डिनाई नहीं करना, हमने एक्नॉलेज करना है, उस चीज़ को तस्लीम करना है। जब आप तस्लीम कर लेंगे तो उस बैरियर को हटाने में बहुत आसानी हो जाएगी, जो कि बच्चे के जहन में लग जाता है। बच्चे को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हाँ इन्होंने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया है और मेरी प्रॉब्लम का हल इन्हीं के पास है। तो आप अपनी फर्स्ट स्टेप पर बहुत इजीली शिफ्ट हो जाएंगे और उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप कामयाब हो जाएगा। सेकंड, आपको ये चीज़ समझने की कोशिश है कि खौफ का ताल्लुक इमेजेस के साथ है। खौफ का ताल्लुक इमेजेस के साथ होता है। आपने उसको लॉजिकली नहीं समझाना कि आएँ मेरे साथ आएँ, हम देखते हैं, ये करते हैं, इस तरह से आपने बिल्कुल भी नहीं कहना, या इस तरह की बात ही नहीं करनी कि ये चीज़ें होती ही नहीं हैं उनको। और बिल्कुल उनको इस तरह से भी एक्नॉलेज नहीं करना कि हाँ मैंने भी देखा था, ये बात भी बिल्कुल आपने नहीं करनी। आपने सिर्फ उस चीज़ को, उनकी बात को तस्लीम करना है कि हाँ आपने इस तरह की कोई चीज़, अगर आपको डर लग रहा है तो हाँ बेटा इस तरह का डर लग सकता है और मैं मानती हूँ कि आपको डर लग रहा होगा। आपने सिर्फ इतना एक्नॉलेज करना है, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल तस्लीम भी नहीं कर लेना कि हाँ मैंने भी फ़लाँ जगह पर फ़लाँ चीज़ देखी थी, तो वो तो उनका खौफ और ज़्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस लिहाज से आपने बहुत एहतियात रखनी है। सेकंड जो चीज़ है ना, आपने फ़ौरी तौर पर उनके माइंड को शिफ्ट करना है। जैसे ही बच्चा आपको आके कहे, उसके माइंड्स को शिफ्ट करें, उसको बातें करने की कोशिश करें, साथ ही उसकी किसी ना किसी फेवरेट चीज़ पर उसका माइंड ले जाए, उसके साथ उस तरह की बातें शुरू कर दें कि हाँ ये चीज़ आपको पसंद थी, हम ये काम करेंगे, ये चीज़ आपको पसंद थी,
اس کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ کہیں جانے کے بارے میں بات کر لیں، کوئی اس سے ایسا ہی پرومس کر لیں جو آپ نے پہلے بھی کر سکتے ہیں یا آپ کے لیے ایزیلی ہو سکتا ہے، یا اگر پاسٹ میں آپ کہیں گئے تھے اس ایونٹ کے بارے میں اس سے ڈسکس کرنا شروع کر دیں کہ ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے، وہاں کتنا مزہ آیا تھا، وہاں ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی تھی۔ اس طرح کی جب آپ باتیں ان سے کرنا شروع کر دیں گے، یا اس کے علاوہ ایک تھرڈ کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ کسی گیم میں انوالو کر سکتے ہیں، اسی وقت ان کے ساتھ کوئی گیمز وغیرہ کھیلنے لگ جائیں تاکہ ان کا مائنڈ شفٹ ہونا شروع ہو جائے۔ ابھی تک ہم نے 2 چیزوں پر بات کی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کو ایکنالج کرنا ہے کسی حد تک، اور سیکنڈ چیز ہم نے ان کے مائنڈ کو فوراً ڈائیورٹ کر دینا ہے۔ تھرڈ چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے پازیٹیو افرمیشنز۔ پازیٹیو افرمیشنز سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ اس طرح کے جملے آپ نے بہت زیادہ بولنے ہیں، آپ ہر کام ٹائم پر کر سکتے ہیں، آپ تو بہت زیادہ بہادر ہیں، اور یہ آپ نے اس وقت میں نہیں بولنے ہیں، یہ آپ کے سارا دن میں روٹین میں کام ہوں گے۔ آپ نے میری لاسٹ ویڈیوز اگر دیکھی ہوں گی تو اس میں نے کچھ ٹیکنیکس آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں جو کہ آپ مارننگ ٹائم میں یا ایوننگ ٹائم میں کر سکتے ہیں، جس میں آپ بچے کے ذہن پر بہت اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس ٹائم میں اس کے ساتھ پازیٹیو افرمیشنز کے جملے بہت زیادہ بولیں، جس طرح کہ آپ بہت زیادہ بہادر ہیں، آپ ہر کام بہت اچھے سے کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کے جملے بولیں گے تو ان کے اندر ایک پر اعتماد ہونے کا ایلیمنٹ آئے گا۔ پر اعتماد اگر بچے ہوتے ہیں ان میں یہ چیز بہت کم ہوتی ہے اور وہ اپنے خوف پر بہت جلدی قابو پا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے پازیٹیو افرمیشنز ان کے ساتھ ہر وقت رکھیں۔ جب آپ پازیٹیو افرمیشنز رکھیں گے تو ان میں یہی افرمیشنز ان کے مائنڈ میں، ان کے انکانشیس میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے کنسیڈر کر کے اس خوف سے باہر نکلنے کی کوشش خود بخود کرنا شروع کر دیں گے۔ نیکسٹ کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے سٹوری ٹیلنگ کا۔ سٹوری اس طرح سے بنا کر بچے کے سامنے رکھیں، شام میں، رات میں جب سوتے ہوئے ہیں اس وقت میں ان کے سامنے سٹوری ٹیلنگ کریں، ان چیزوں سے انسپائر کریں جس چیزوں سے وہ آلریڈی انسپائر ہے۔ جیسا کہ بچے اگر کسی کارٹون سے انسپائر ہے اس کے ساتھ ان کو لے کر چلیں، اگر وہ کسی اور چیز سے انسپائر ہیں، کسی مووی سے انسپائر ہیں، اس کے ساتھ ان کو لے کر چلیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی سٹوری بنا لیں، اس سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چھوٹی شارٹ سٹوری بنا لیں جو کہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں، کیونکہ بچے سب سے زیادہ سٹوری سے سمجھتے ہیں۔ اگر آپ ان کو سٹوری سے، موویز کے ذریعے سے اس طرح سے بتائیں گے، کہانیوں کے ذریعے سے سمجھائیں گے تو وہ بہت زیادہ سمجھ آئیں گے۔ ڈائریکٹ آپ نے بالکل بھی نہیں ہونا۔ اگر آپ ان کے فیوریٹ کریکٹرز کے لحاظ سے سمجھائیں گے تو ان کے لیے اور بھی زیادہ آسانی ہو جائے گی، کیونکہ فیوریٹ کریکٹرز کو وہ بالکل اسی طرح سے لیتے ہیں جیسے انہوں نے اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے، یا اپنے ساتھ انہوں نے وہ اکثر اسی کریکٹر میں انوالو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان کے فیوریٹ کریکٹرز کے لحاظ سے سمجھائیں گے تو وہ زیادہ جلدی سمجھ جائیں گے، اور آپ نے اس سٹوری میں بھی بالکل ڈائریکٹ نہیں ہونا ہے کہ آپ یہ ان کو کہیں کہ دیکھیں اس بچے نے بھی اس طرح کیا تھا تو آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے۔ وہ بچہ خود ہی اس چیز سے ریلیٹ کرے گا، خود ہی لنک اپنے ذہن میں بنائے گا، اور وہ خود بخود اس چیز کو ریلیٹ کر کے آپ کے سامنے شو کرنے کی کوشش کرے گا۔ نیکسٹ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اس طرح کے بچوں کو جو کہ بہت جلدی ڈر جاتے ہیں، آپ نے ان کو کسی بھی اس طرح کی کہانیوں، موویز سے دور رکھیں جن میں اس طرح کی پرابلمس ہو سکتی ہیں، جس سے ان کو پرابلمس آ سکتی ہیں، اور ان کو کوشش کریں کہ ان کو پر اعتماد بچوں والی یا پر اعتماد لوگوں والی کہانیاں سنائیں، یا اس طرح کی موویز دکھائیں جس میں آپ کسی کی آٹو بایوگرافی دیکھ رہے ہیں یا بہت اچھا لیسنس دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح کے لیسنس سے بھرپور کہانیاں سنائیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ نے سمجھا ہوگا کہ ہم بچوں کے خوف کو کس طرح سے بآسانی دور کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں کے لیے بآسانی کر سکتے ہیں، اور آپ کو ان میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی ہے، ڈیلی بیسس پر آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید جو ٹاپکس پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، جس کے بارے میں آپ کو آگاہی چاہیے وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ بتا کر مجھے انفارم کر سکتے ہیں کہ اس چیز پر ویڈیو آپ بنائیں، تو میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ آنے والی ویڈیوز اسی طرح سے اسکیجول کر لوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔